मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह की शुरुआत मेरे छोटे से पार्टनर को शूज़ पहनाने से हुई। फिर हम बाहर निकल गए क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था। हम तीनों दूध और फ्रेश सब्जियां लेने के लिए मार्केट गए। सुबह का माहौल कितना शांत और फ्रेश होता है। मुझे अपनी सुबह की शुरुआत ऐसे करना अच्छा लगता है। ज़रूरी सामान लेकर हम घर आ गए और घर आते ही हमने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। वाह, आज नाश्ते में क्या है? आज है इडली, सांभर और मूंगफली। घर का बना ऐसा सिंपल और हेल्दी खाना पूरे दिन के लिए परफेक्ट लगता है। अब चलिए साथ में नाश्ता करते हैं और आपको दिखाते हैं आज हमने पूरे दिन क्या क्या किया। नाश्ता तैयार होने के बाद हम दोनों साथ में आराम से नाश्ता करते हैं। ऐसे छोटे छोटे पल मेरे दिन के सबसे अच्छे पल होते हैं। इसी बीच बापू अपने खिलौने के साथ मस्ती में खेलता रहता है और मैं उसे खेलते हुए देखती रहती हूँ। नाश्ते के बाद मैंने सुबह लाई हुई सारी सब्जियों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे हफ्ते की सब्जियाँ एक ही दिन में तैयार कर लूँ ताकि रोज़ रोज़ इसे समय न लगे। सबसे पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धोती हूँ, फिर उन्हें ज़रूरत के हिसाब से कुछ देर पंखों के नीचे सुखा लेती हूँ। इससे सब्जियाँ ज़्यादा समय तक ताज़ी रहती हैं और पूरे हफ्ता खाना बनाने में काफ़ी आसान होता है। मुझे इस तरह पहले से तैयारी करके रखना बहुत सुविधाजनक लगता है। इससे रोज़ की भागदौड़ में थोड़ा समय बच जाता है, जिससे मैं अपने बाबू के साथ थोड़ा समय बिता पाती हूँ। कभी कभी लगता है एक माँ की ज़िंदगी ऐसी ही छोटी छोटी तैयारियों से बनी होती है। बाहर से देखने पर ये बस सब्जियाँ धोना और काटना लगता है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों के बीच में पूरे परिवार का ख्याल छिपा होता है। शायद यही छोटी छोटी आदतें बाद में बड़ी राहत बन जाती हैं। जब समय बचता है तो वही कुछ पल अपने बच्चों की मुस्कान देखने या उसके साथ खेलने के लिए मिल जाते हैं। और सच कहूँ, दिन भर की सारी थकान उन मुस्कानों के साथ बहुत छोटी लगने लगती है। एक पत्नी का मतलब घर बनाना और घर संभालना नहीं होता। असली खुशियाँ तब मिलती हैं जब दिन के आखिर में लोगों को सुकून से खाना खाते हुए देखो और महसूस करो कि आज का दिन भी अच्छे से निकल गया। और माँ बनने के बाद तो हर दिन का मतलब ही बदल जाता है। अब समय अपने लिए कम और अपने बच्चे की मुस्कान के लिए ज़्यादा होता है। उसकी एक छोटी सी हंसी, एक प्यारी सी झप्पी और उसकी मासूम शरारतें पूरे दिन की थकान पल भर में भुला देती हैं। कभी कभी ये रोज़ के काम किसी को बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कामों में हमेशा घर की गर्माहट बसती है। यही पल कुछ सालों बाद सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि घर में प्यार बना रहे, परिवार साथ बैठकर खाना खाए और मेरा बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा हो जाए जहाँ पे उसे हमेशा अपनापन महसूस हो। आखिरकार खूबसूरत घर महंगे सामानों से नहीं बल्कि साथ बिताए हुए समय, प्यार और छोटी छोटी परवाहों से बनते हैं। आज की बाकी कहानी भी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ी। सुबह के सारे काम निपटाने के बाद मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। आज लंच में बनाया भरवा बैगन, दाल और गर्मा गर्म चावल। सिंपल घर का खाना ही हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। खाना तैयार होने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ बैठकर आराम से लंच किया। मेरे बैकग्राउंड में मेरे बच्चे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी और प्लीज़ उसे माइंड मत करिएगा, क्योंकि वो हर समय मेरे पास रहता है और मुझे बिज़ी देखकर वो मेरे पास आ जाता है। खाना कैसा बना है? अच्छा है? बहुत बढ़िया बना है। What is this? Daddy. Where is Daddy? Where is? Show me. Show me. Show me what is Daddy? Oh, this is Daddy. Huh? What happened, Dance? It's Daddy. ये दीवार का निकल गया, उसको बोल रहा है कि Daddy है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ।
कई बार मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, कई काम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन हर सुबह फिर से एक नई कोशिश करती हूँ कि आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर हो। मेरी यही दुआ है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमारे घर में प्यार, अपनापन और साथ कभी कम ना हो, क्योंकि आखिर में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। वैसे तो मैंने सुबह नहाया था, लेकिन सब्जी और बर्तन धुलने के चक्कर में आज मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, तो अभी मैं फिर से नहाने जाऊंगी। नहा कर आने के बाद मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाले, बाबू को खाना खिलाया और हमने थोड़ी आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी सी मस्ती की। हाँ, पिंकू इज ईटिंग खाना। फिर सुबह से पंखे के नीचे रखी हुई सब्जियां सूख चुकी थी, तो उन्हें काट कर डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख दिया। अब पूरे हफ्ता खाना बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा और रोज़ सब्जियां काटने में समय भी नहीं लगेगा। क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ मसाला डोसा। रात का खाना बनाते समय ही ध्यान आया कि मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आज ही नया फ़ोन ले लिया जाए। बस फिर हम दोनों मार्केट के लिए निकल पड़े। मन में थोड़ा एक्साइटमेंट था, क्योंकि नया फ़ोन लेने का इंतज़ार काफ़ी समय से था। देखते हैं अब आगे क्या हुआ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे हैं फ़ोन लेने के लिए। मेरा फ़ोन पुराना हो गया है, उसमें अच्छा वीडियो नहीं आता है। देखते हैं कौन सा फ़ोन लेते, कौन सा समझ में आता है। अभी तो कोई प्लान नहीं किया है कि क्या लेना है।